हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लकी ऑनलाइन स्टडीज़ में। और एक लंबे वक्त के बाद मैं फिर से आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव हृदय की संचालन प्रणाली के बारे में। क्लास 12 के आरबीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का साबित होगा। और इस चैनल पर मैंने हृदय की संरचना से संबंधित 2 वीडियोस पहले से डाल रखे हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को समझने से पहले मेरा ये सजेशन है कि आप वो 2 वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए हम आज बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मानव हृदय की संचालन प्रणाली। मानव हृदय जो है वह एक शरीर में पंप की तरह से काम करता है और लगातार रक्त को प्रवाहित करने का काम करता है। और इस महत्वपूर्ण कार्य के क्रियान्वयन के लिए मानव हृदय जन्म से निरंतर धड़कता रहता है। हृदय के इस प्रकार अविराम धड़कने के लिए जो तंत्र उत्तरदायी होता है वह मानव हृदय पेशियां होती है, जिनकी वजह से मानव हृदय जो है लगातार धड़कते रहता है। ये जो मानव हृदय की पेशियां होती है या हृदय पेशियां जो होती है वह हृदय में मध्य भित्ति में उपस्थित रहती है। इससे पहले जब हमने हृदय की बात की थी, हृदय के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो हमने देखा था कि मानव हृदय जो है उसकी जो भित्तियां हैं उसमें 3 प्रमुख भित्तियां होती है। पहली होती है सबसे बाहर की तरफ पेरिकार्डियम, उसके ठीक मध्य में होती है मायोकार्डियम और सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम वाली जो परत होती है यह सबसे मोटी होती है और यह मुख्य रूप से हृदय पेशियों से निर्मित होती है। तो यही हृदय पेशियां होती है जो लगातार संकुचित और शिथिलित होकर हृदय को धड़काने का काम करती हैं। और यह जो हृदय पेशियां होती है यह मुख्य रूप से अनैच्छिक पेशियां होती है जो लगातार संकुचित होती हैं, शिथिलित होती है और इस प्रकार हमारे हृदय के धड़कने के कार्य को क्रियान्वित करती हैं। तो इन पेशियों में लगातार संकुचन और शिथिलन की वजह से ही हृदय जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक धड़कने का काम करता है। ये हृदय पेशियां जो होती है वह शेष 2 तरह की जो पेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं उनसे अलग होती हैं। हम जब मानव पेशीय तंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मानव शरीर में कुल 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहली होती हैं हृदय पेशियां, दूसरी होती हैं कंकालीय पेशियां और तीसरी होती है अरेखित चिकनी पेशियां। जो कंकालीय पेशियां और अरेखित चिकनी पेशियां होती हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार के कार्य के क्रियान्वयन के लिए जो आवेग आते हैं वह तंत्रिका तंत्र से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंकालीय पेशियां होती हैं और जो अरेखित चिकनी पेशियां होती हैं वह तंत्रिका आवेगों के माध्यम से कार्य करती है। लेकिन ये जो हृदय पेशियां होती है यह अपने कार्य के क्रियान्वयन के लिए विद्युत आवेगों का उपयोग करती है, यानी कि विद्युत आवेगों के माध्यम से इन हृदय पेशियों में लगातार संकुचन और शिथिलन होता है, जिसकी वजह से हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है। हृदय में ये जो विद्युत आवेग होते हैं ये विशेष लयबद्ध तरीके से उत्पन्न होते हैं और इनको उत्पन्न करने के लिए एक हृदय जो पेशियां होती हैं उनका एक विशेषीकृत कोशिकाओं का संगठन होता है, जिसे हम हृदय संवहन तंत्र कहते हैं। हम जैसा कि एक मिनट, जैसा हम इस GIF में देख सकते हैं कि हृदय जो है बिल्कुल लयबद्ध तरीके से संकुचित होता है और शिथिलित होता है, जिसके द्वारा हमारा हृदय लगातार धड़कता रहता है। तो इस लगातार संकुचन और शिथिलन के लिए जो विशेषीकृत हृदय पेशियां होती हैं उन्हें हम हृदय संवहन तंत्र कहते हैं। और ये विशेषीकृत हृदय पेशियों के मुख्य रूप से 4 घटक होते हैं। उसमें जो सबसे पहला घटक होता है वह होता है साइनोएट्रियल नोड। ये जो साइनोएट्रियल नोड है इसे SA नोड या साइनस नोड भी कहा जाता है और इसी के साथ इसे पेस मेकर भी कहा जाता है। यह जो SA नोड या साइनोएट्रियल नोड होता है यह दाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के बिल्कुल समीप उपस्थित रहता है। जब हमने हृदय की आंतरिक संरचना की बात की थी तो हमने देखा था कि हृदय में ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा पूरे शरीर से
रक्त को लाकर दाएं आलिंद में डालने का काम करती है, यानी कि रक्त सबसे पहले दाएं आलिंद में पहुंचता है। तो यह सामान्य सी बात है कि हृदय में जो संकुचन की शुरुआत होगी वह भी दाएं आलिंद और बाएं आलिंद से ही होगी। इसीलिए यह जो साइनोएट्रियल वॉल है, यह ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के बिल्कुल पास में दाएं आलिंद की अग्र भित्ति में उपस्थित रहता है। इस नोड को साइनस नोड भी कहा जाता है और यह विशेषीकृत कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इन कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि ये स्वतः स्वायत्तता से विद्युत आवेग उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि ये अपने आप विद्युत आवेग को उत्पन्न करती है। और हृदय में विद्युत आवेग की शुरुआत इस साइनोएट्रियल वॉल नोड से ही होती है। इसीलिए इस साइनोएट्रियल नोड को पेसमेकर अथवा हृदय का गति प्रेरक भी कहा जाता है। कई बार हमें सुनने में आता है कि किसी व्यक्ति का पेसमेकर खराब हो गया था तो डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया है। तो वह पेसमेकर और कुछ नहीं, यही साइनोएट्रियल नोड जो होता है वही होता है। ये क्योंकि हृदय में विद्युत आवेगों को सबसे पहले उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे हृदय का पेसमेकर या गति प्रेरक कहा जाता है। इस नोड से जो विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, इनकी वजह से हृदय के जो दोनों आलिंद होते हैं उनके अंदर सबसे पहले संकुचन की शुरुआत होती है। जो अगला घटक होता है हृदय के संवहन प्रणाली का, वह होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, या इसे एवी नोड भी कहा जाता है। यह एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, यह मुख्य रूप से जो दोनों आलिंदों के बीच की भित्ति होती है, जिसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, उस भित्ति में उपस्थित रहता है। और यह इस ट्राइकप्सिड वॉल के बिल्कुल समीप उपस्थित रहता है, यानी कि ये एवी नोड इंटर एट्रियल सेप्टम में ट्राइकप्सिड वॉल के बिल्कुल पास में उपस्थित रहता है। इस नोड की वजह से ये जो विद्युत आवेग इसने एवी नोड ऐसे नोड से लिए थे, ये विद्युत आवेग आगे दोनों निलयों में प्रवाहित किए जाते हैं। जो तीसरा प्रमुख घटक होता है हृदय संवहन तंत्र का, वह होता है हिज के बंडल या फिर बंडल ऑफ हिज। यह जो एवी नोड है, यह आगे चलकर हिज के बंडलों में रूपांतरित हो जाता है या हिज के बंडलों का निर्माण करता है। यह मोटे तंतु होते हैं और यह जो हिज के बंडल हैं, यह आगे चलकर दो भागों में बट जाते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में। जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वह लेफ्ट के निलय में विद्युत आवेगों को प्रवाहित करती है और जो राइट बंडल ब्रांच होती है वह दाएं निलय में विद्युत आवेगों को प्रवाहित करने का काम करती है। यह हिज के बंडल जो होते हैं, ये आगे चलकर दोनों निलयों में बहुत ही पतले पतले छोटे तंतुनुमा नेटवर्क या तंतुनुमा जाल का निर्माण करते हैं। ये जो बहुत ही छोटे छोटे तंतुनुमा जाल होते हैं, इन्हें हम परकिंजे तंतु कहते हैं। ये परकुंजे तंतु जो होते हैं पूरे के पूरे निलय में छोटे छोटे तंतुओं के रूप में फैले रहते हैं और जो विद्युत आवेग ये हिज के बंडल से लेते हैं, उन्हें पूरे के पूरे निलय की जो मायोकार्डियम कोशिकाएं होती हैं या मायोकार्डियम की जो पेशियां होती हैं उनमें फैलाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हृदय में विद्युत आवेग सबसे पहले ऐसे नोड में उत्पन्न होते हैं। ऐसे नोड से ये आवेग जाते हैं एवी नोड के पास में। एवी नोड के पास से ये आवेग जाते हैं हिज के बंडल में। ये हिज के बंडल दो भागों में टूटे रहते हैं या विभक्त रहते हैं, दाएं हिज के बंडल और बाएं हिज के बंडल। दाएं हिज के बंडल जो होते हैं आगे चलकर छोटे छोटे परकिंजे तंतुओं में विभक्त हो जाते हैं और ऐसा ही बाएं तरफ होता है। तो इस तरीके से परकिंजे तंतु वह अंतिम छोर होता है जहाँ पर कि विद्युत आवेगों की समाप्ति होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले दोनों आलिंदों में शिथिल संकुचन होता है और उसके बाद में दोनों निलयों में संकुचन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरीके से इस डायग्राम में आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि ये ऐसे नोड जो कि ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के बिल्कुल पास में दाएं आलिंद में पाया जाता है, यहाँ से सबसे पहले विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं और पहुँचते हैं एवी नोड के पास में। ये एवी नोड इंटर एट्रियल सेप्टम में ट्राइकप्सिड वॉल के पास में उपस्थित रहता है। एवी नोड की जिम्मेदारी होती है कि जो ऐसे नोड से विद्युत आवेग आए हैं उन्हें दोनों निलयों में प्रवाहित करे। एवी नोड से ये विद्युत आवेग जाते हैं हिज के बंडलों के पास में। हिज के जो बंडल होते हैं ये दो भागों में विभक्त होते हैं आगे जाकर, दाएं हिज के बंडल और बाएं हिज के बंडल।
फिर यह जो है आगे चलकर हिस के बंडल छोटे छोटे तंतुनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम परकिंजे तंतु कहते हैं, जो पूरे के पूरे निलय में जालक के रूप में उपस्थित रहते हैं। इस डायग्राम में भी यही समझाया गया है। ये ऐसे नोड जो कि सबसे पहले उपस्थित रहता है, उसके बाद में एवी नोड, उसके बाद में हिस के बंडल और फाइनली परकिंजे तंतु पाए जाते हैं। तो इस तरीके से विद्युत आवेगों का संवहन किया जाता है हृदय में, जिसकी वजह से हृदय जो है एक बिल्कुल लयबद्ध तरीके से धड़कता रहता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ऑर्केस्ट्रा में हम देखते हैं, या जो ओपेरा या कोरस लोग जब गाना गाते हैं या बहुत, तो उसमें बहुत सारे म्यूजिशियंस अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेकर बैठे होते हैं और कोई एक आदमी बीच में, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, वह खड़ा होता है और अपने हाथों से इशारे करते हुए पूरे ऑर्केस्ट्रा को लयबद्ध तरीके से चलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी साइनड्स नोड से उत्पन्न हुए हुए विद्युत आवेग जो होते हैं, ये पूरी मायोकार्डियम की पूरी हृदय पेशियों को लयबद्ध तरीके से संकुचित और शिथिलित करती है, जिसकी वजह से हमारा हृदय लयबद्ध तरीके से धड़क पाता है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।